अब आप लोगों ने लास्ट जो चैप्टर है हमारे माइक्रो का, जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो क्या है, एंटीबायोटिक। ये पेपर में हर साल आता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन पास पेपर में, और बच्चे इसको मोस्टली ऐसे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताना है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, एएसटी क्या होता है, एंटीबायोग्राम और मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एमआईसी। ये ऐसे समझो माइक्रो लैब का लुब्बे लुबाब है ये एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो हम शुरू से करते हैं, माइक्रो को शुरू से लेकर चलते हैं और समझते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले आप सब बच्चों को पता होगा, हमारे पास माइक्रो लैब में जब एक हम सैंपल लेते हैं, एक माइक्रो लैब में ना सबसे पहले एक स्पेसिमन आया। स्पेसिमन क्या है, ब्लड का। आप लोगों ने ऐसी बोटल्स देखी हुई होंगी ब्लड की, आपके पास ना लैब में ऐसे ही क्या आते हैं, स्पेसिमन आते हैं ब्लड के। तो पहले पहले आप क्या करते हो, जैसे ही लैब में ये ब्लड का सैंपल आता है, आप लोग पहले पहले उसको कल्चर पे नहीं लगा लेते। ठीक है, ब्लड का जब सैंपल आता है ना, तो आप उसको पहले पहले कल्चर प्लेट पे नहीं लगाओगे, ब्लड एगर उस पे नहीं लगाओगे। आप करोगे क्या, आप सबसे पहले इसको इंक्यूबेटर में रखते हो 1 दिन के लिए। जैसे ही पेशेंट देकर जाता है, पेशेंट आपको देकर जाएगा, आप इंक्यूबेटर में रखोगे, और ताकि अगले दिन आप चेक करोगे, अगले दिन आप क्या चेक करोगे कि जो सैंपल है उसमें क्या टर्बिडिटी आई हुई है, लाइक टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी क्या होती है, यहाँ ना मिल्की मिल्की अपीयरेंस होती है। ये क्या शो करती है, ये मैं एंड में आपको क्वेश्चन का बताती हूँ। अच्छा, टर्बिडिटी आई हुई है, आप क्या करोगे, आप किस स्पेसिमन, अगर टर्बिडिटी आई हुई है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, हमें लगेगा कि हाँ इसमें बैक्टीरिया है। अगर टर्बिडिटी नहीं आई हुई, मिल्की अपीयरेंस नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं भाई इसमें तो क्या नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम करते क्या हैं, माइक्रो लैब में हम क्या करेंगे, स्पेसिमन उठाएंगे, उसको कल्चर प्लेट पे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप ये था। ठीक है, नंबर 2 स्टेप हमने क्या किया, हमने उसको कल्चर प्लेट पे लगाना है। कौन सी कल्चर प्लेट पे, हम अपना एक बॉक्स टाइप एक मशीन होती है, बायो सेफ्टी लेवल 1 कहते हैं उसको। रुक जाओ, मैं आपको वो भी साथ साथ दिखा दूँ। आपके पास इस टाइप की क्या होती है, हमारे पास बायो सेफ्टी लेवल, और यहाँ पर हम कल्चर प्लेट्स लगा रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे पास बायो सेफ्टी लेवल 1 होता है, बायो सेफ्टी लेवल 2 होता है, बायो सेफ्टी लेवल 3 होता है, बायो सेफ्टी लेवल 4 होता है। लेवल 4 का मैंने आपको वायरस में बताया था कि इसमें हम 3 वायरसेस होते हैं जो बायो सेफ्टी लेवल 4 में करते हैं। मतलब वो इतना ऐसे हो जाता है, लाइक इतना ज़्यादा सेफ्टी होती है उसमें कि हमें वायरस ना हो सके। कौन से वायरस, बायो सेफ्टी लेवल 4 में, और ये यूएचएस के पास पेपर में एमसीक्यूज भी आया हुआ है, टोगा वायरस, लासा वायरस लासा वायरस और मरबर्ग। ये मैंने आपको आरएनए वायरस के टेबल में बताया था। ठीक है, उसमें हम बायो सेफ्टी लेवल 4 में करते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया को बायो सेफ्टी लेवल 1 में कर रहे होते हैं। हम क्या उठाते हैं, कल्चर प्लेट उठाते हैं, और 2 जगह हम मोस्टली क्या करते हैं, ब्लड एगर पे लगाते हैं और मैकॉनकी पे लगाते हैं, मैकॉनकी एगर पे। और सब बच्चों को पता होगा ब्लड किस कलर का होता है, मैकॉनकी किस कलर की होती है। अच्छा, अगले दिन हम इसको कल्चर स्ट्रिकिंग कर लेते हैं। स्ट्रिकिंग करने के बाद हम इसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। किस में रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। अगले दिन आके 2 बजे लैब बंद हो जाती है, हमने सारे सैंपल लगा लिए। अगले दिन हम आते हैं और हमने इंक्यूबेटर से निकाल कर हम चेक करते हैं कि कल्चर आया हुआ है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड एगर पे आपकी वो आया हुआ है, क्या नाम है, कलूनीज आई हुई हैं, कलूनीज आई हुई हैं, तो और मैकॉनकी पे नहीं आई हुई, मैकॉनकी पे नहीं आई हुई कलूनी, ये क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव है। और अगर दोनों पे कलूनीज आई हैं तो हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव है। अच्छा, अब सबको पता होगा ऑलरेडी, अगर हमें पता चल गया ये ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव के हम टेस्ट करना शुरू कर देंगे। कैसे कौन से टेस्ट हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। अब तक तो माइक्रो पूरी पढ़ चुके हो, आना चाहिए। मैं खुद ही बता देती हूँ, क्या ही बताओगे। अच्छा, आप क्या करोगे, कैटालेज और कोगुलेज टेस्ट क्यों करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। कैटालेज टेस्ट करेंगे, कोगुलेज आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आया ब्लड एगर पे भी वो आएगी, क्या नाम है, कलूनीज, और मैकॉनकी पे भी आएगी, तो हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव है। और ग्राम नेगेटिव के टेस्ट कौन से हैं, आपको याद है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको कहा था इसमें बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट कौन से हैं,
तरतीब से याद करो। सिट्रेट, यूरिएस, टीएसआई, ट्रिपल शुगर, टीएसआई और आईएमओ था। ये 4 टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। दोबारा से हम जाते हैं अपने तरतीब से, मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करती हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, माइक्रो लैब को मैंने भी स्टार्ट से किया ताकि मैं आपको जो हमारे पास एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग है ना, वो उसका बता सकूं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्पेसिमन आया ब्लड का कल्चर, हमने क्या किया, उसका कल्चर अभी नहीं लगाना, पहले इंक्यूबेटर में रखेंगे, उसकी टर्बिडिटी चेक करेंगे। और बाज़ औक़ात हम गैस प्रोडक्शन से भी, जो बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमें समझ आता है ये एरोबिक है या नॉन एरोबिक है। आपने कभी देखा होगा ये जो शीशी नहीं आती ब्लड की, उसमें ना सिरिंज लगाते हैं हमारे, और हम उसमें ना चेक करते हैं गैस प्रोड्यूस करता है नहीं। कल्चर लगाते हैं ब्लड एगर पे और मुकानकी पे। अगर सिर्फ ब्लड में आया तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है, और हम कैटालेस टेस्ट करते हैं और कोगुलेस टेस्ट करते हैं। अगर हमारे पास अगर दोनों में कलूनीज आ गई, ब्लड एगर में भी मुकानकी पे भी, तो हम कहेंगे नेगेटिव है। और नेगेटिव के लिए टेस्ट हम करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट, सिट्रेट करते हैं, यूरिएस करते हैं, टीएसआई और आईएमओ। अच्छा, अगर ये टेस्ट हमारे, और जो अमीर बंदे हैं ना, वो इन टेस्ट के जगह ना इनको एपीआई में लगा देते हैं। एपीआई क्या होती है, ऐसी किट होती है, उसमें कलरफुल ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे, लगे होंगे। रुको मैं दिखा भी देती हूँ ताकि ईजी हो जाए समझना। अच्छा, ये क्या है, सिट्रेट, यूरिएस और ये ऐसे किट्स होती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो हम इसको एपीआई में लगाएंगे। एपीआई की किट नज़र आ जाए कोई मुझे। अच्छा, एपीआई 10 भी होता है, एपीआई 20 भी होता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ एपीआई की पिक्चर। अच्छा, ये होता है एपीआई। ये किट्स आप नज़र आ रही हैं, किसी में 10 होती हैं, किसी में 20, ठीक है। हम ये नेगेटिव बैक्टीरिया अगर हमें ब्लड और मुकानकी एगर पे नज़र आ जाता है तो हम किस पे जाते हैं, उस पे क्या नाम है, एपीआई होता है, एनालिटिकल प्रोफाइल इंडेक्स कहते हैं। एपीआई 1 भी होता है, 2 भी होता है। और इससे अमीर लोग जो है वो वाइट एगर पे लगाते हैं, वाइट जो है ना, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया हमारे पास, यार कैमरे को क्या हो रहा है आज। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमें पता चल गया। फिर हम अगले दिन क्या करते हैं, जब हमें बैक्टीरिया का पता चल जाता है तो हम उसका लास्ट जो स्टेप होता है, आपने देखा होगा आपके टीचर ना ऐसे बैठे हुए होते हैं टेबल के ऊपर और ना सेंसिटिविटी लगा रहे हैं, डिस्क लगा रहे होते हैं। किस पे लगा रहे होते हैं, एमएचए पर। एमएचए एगर क्या है, मॉलर हिंटन एगर। और यही है एएसटी, क्या है, यही है। ये एएसटी भी कहते हैं, एबीजी भी कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टेबिलिटी टेस्ट। और आम तौर पर लैब में इसको क्या कहते हैं, लैब में कहते हैं सेंसिटिविटी लगानी है, हमने सेंसिटिविटी लगानी है। टीचर कहते हैं लगानी है, किट्स ये डिस्क उठा दो। तो ये ना एंटीबायोटिक्स होती हैं। और हम वो कॉलोनीज, अगर फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव था, हम उसकी कॉलोनीज उठाएंगे। स्टैफ अगर है फॉर एग्जांपल, हम उसकी कॉलोनीज बैक्टीरिया की यहाँ थोड़ी सी लगाएंगे, उसको फैलाएंगे और उसके ऊपर डिस्क रख देंगे। डिस्क रखेंगे, डायग्नोस्टिक ड्रग जिस अगले दिन चेक करेंगे। अगर ना इसके इर्द गिर्द जोन गायब है तो हम कहेंगे ये सेंसिटिव है, और अगर जोन गायब नहीं है तो ये रेजिस्टेंट है। वेट मैं आपको एक बहुत ही प्यारी पिक्चर दिखाती हूँ सेंसिटिविटी की। अच्छा, ये देखो, ये क्या है हमारे पास सेंसिटिविटी एगर है, मतलब वेट मैं आपको दिखाऊं, ये अच्छी आ गई है। हमें कैसे पता चलेगा, अगर इसके इर्द गिर्द कॉलोनीज़ के ना ये गायब हैं जोन, तो हम कहेंगे सेंसिटिव है। हम पेशेंट को कहेंगे इस ड्रग का नाम बताएंगे, फॉर एग्जांपल सीपीआई लिखा हुआ है, सीपीआई के ड्रग का नाम बताएंगे और पेशेंट को कहेंगे ये वाले इसके खिलाफ एक्ट करिए। तो हम इसको तो हम डायग्नोस्टिक, ये जो डिस्क है ना, ये है डायग्नोस्टिक ड्रग, मतलब इसको सिर्फ हम पहचानने के लिए। अब ये डिस्क तो पेशेंट को नहीं दे सकते ना, हम उसको नाम बताएंगे और पेशेंट को ना डॉक्टर वो ड्रग का नाम लिख के देखेगा और ऐसे पता चल जाएगा कि ये ड्रग इस चीज़ के खिलाफ है, ठीक है। और अब यहाँ पर तो हम जो गरीब लैब है, हम तो अभी ये यूज़ कर रहे हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं ना। इस मेथड को क्या कहते हैं, यही पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये किताब की तरफ आओ और मैं बताती हूँ। जब आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना 2 नंबर का, तो हम क्या कहेंगे, रिज़ल्ट हम 2 टाइप्स के होते हैं। हम जब सेंसिटिविटी करते हैं ना, एक ट्यूब डिल्यूशन टेस्ट और एक होता है डिस्क डिफ्यूजन। हम जो कर रहे होते हैं वो डिस्क लगाते हैं, डिस्क को लगाते हैं एमएचए एगर पे,
मोलर हिंटर पे डिस्क लगाते हैं और डिस्क को डिफ्यूज़ कर लेते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब वो उसमें एक लिहाज से डिफ्यूज़ हो जाना, इसको हम कहते हैं किर्बे बॉर्ड। आप लोगों ने कभी भी लैब में ये वर्ड यूज़ नहीं करना, सेंसिटिवली लगा लो, आपको हमने किर्बाई बॉर्ड करना है, यही हम लोग यूज़ करते हैं, यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आपका वाइवा और ऑस्पी में भी पूछा जा सकता है ये MCQs, ठीक है। उसके बाद क्या होता है MIC क्या होती है ये भी बताती हूँ आपको।